लिखा कार्ड ऑफ अ सर्कल 15 सेंटीमीटर सबटेंड 60 एंगल डिग्री एंगल ऑफ अ सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, है ना। यानी ये कहता है तुम्हें कहा हुआ कुछ नहीं, इंग्लिश नहीं समझे है। ये कहता है कि एक जीवा द्वारा जिसकी सर्कल की रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 60 अंश का एंगल बनाया जाता है। तो इस प्रकार छोटे और बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समझ में अब आ गया होगा। छोटे और बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्यखंड नहीं कह रहा है, वृत्तखंड कह रहा है। लेकिन त्रिज्यखंड नहीं कह रहा, लेकिन करना तो पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि हम पहले कल बता चुके हैं कि अगर आपको, ध्यान दो, अगर आपको ये निकालना है तो आपको पहले पूरा निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा। इतना हमने बता दिया था कल अच्छे से, अगर याद है तो ये आपका O हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम R= लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। ये एंगल आपका 60 दिया है। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये और ये देखो, ये दोनों बराबर है, बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा X। तो इन ट्राई एंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। तो x प्लस 60 बराबर 180। तो 2x बराबर 180 माइनस 60 और x बराबर 120 यानी 2x। तो x बराबर 60। ये हर जगह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप लोग बताने के लिए हमने निकाल दिया है। ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा, हाँ ये ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल है। और इक्विलैटरल की एरिया क्या होती है, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB = √3/4 A² है ना। A² का मतलब हो जाएगा, A² का मतलब हो जाएगा इसकी रेडियस कितनी है R, और R का मान आप यहाँ रख दोगे 15 × 15 है ना। यानी यहाँ पर आप लिख दोगे एरिया यानी A1 = ये 15 15 2 2 5 √3/4। √3 का मान दिया है शायद, क्या क्वेश्चन में √3 का मान दिया हुआ है, तो दिया है तो यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि अभी आगे प्रॉब्लम ही करेगा। 225 × 1.73 और अपान में क्या 4। चलिए हम आगे बताते हैं, ये कोई टाइम मिलेगा तो कैलकुलेट करके हमें बता देना। इतना समझ में सबके आया होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। इसको थोड़ी देर इग्नोर करो, इस पूरे की एरिया, क्योंकि हमने बताया था इतना निकालने के लिए पहले आप ये निकालोगे, फिर ये निकालोगे, इसमें से ये घटाओगे तो आ जाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr²। थीटा का मान कितना 60, 360, पाई का मान 22/7 ना रखो, उसमें दिया हुआ है 3.14, और उसके बाद ये 15 का स्क्वायर। तो ये 0 0 कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 1/6 × 6 3.14 × 15 गुणा कर डालो। 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15 है ना। 5 से इनको गुणा कर डालो, 1/2 गुणे 5 5 चौक 20 के 0, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 तियां 15। गरम गैस जल रहा है क्या। चलिए ये आपका 15 हो जाएगा, है ना। अब आप चाहो तो इसे काट दो, चाहो तो इसे गुणा कर लो, तब काटो, यानी कुल मिला के इनकी कैलकुलेशन आपको बतानी है। तो आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, इसे A2 मान लो। आपने एरिया ऑफ त्रिभुज निकाल लिया, ट्रायंगल, से A1 मान लो, है ना। अब ये दोनों लिख लो तो हम चलते हैं। अच्छा हिंदी वाले यहाँ लिख दो, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, तब लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी ABC का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जब यहाँ आएंगे सेक्टर में तो यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल, मतलब क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ में सकते, चलें आगे। चलिए देखो यहाँ पर 2 अंक लिखा है ना, तो यहाँ पर हम भी 2 अंक लिखते हैं, इसे छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, इतना हो चुका है सबका। अब यहाँ पर हम लिखते हैं और आगे, चलिए
दरवाज़ा बंद कर दो, रिकॉर्डिंग नहीं होती अच्छे से। दरवाज़ा बंद कर दो पीछे। चलिए, ये आज का है नाटक कर रहा है। यहाँ पर हम बात करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब ये है कि इस A2 में से वो A1 घटा दो, A2 में से A1 घटा दो। हमने बताया था क्यों, पूरी एरिया आपने निकाल ली, ये वाली इतनी एरिया आपने निकाल ली ये, तो इस पूरे में से इसको घटा दोगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2, मतलब वैसे रटना नहीं है कि A1 माइनस A2 रटे रहो, A2 माइनस A1 रटे रहो, ये गड़बड़ा जाए। कॉन्सेप्ट खाली समझो। कोचिंग का मतलब सिर्फ रटना नहीं है, कोचिंग का मतलब सिर्फ कोटा पूरा करना नहीं है, कोचिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं है, कोचिंग का मतलब सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना नहीं है, कोचिंग का सिर्फ और सिर्फ मतलब सिखाना। आप एक लाइन सीख जाओ ना, समझ लो तर जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चन सीखो, लेकिन जो सीखो पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलो, कैसे हो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये जान जाओ रटे रहो, पहली लाइन में घटाना दूसरी लाइन में जोड़ना, ऐसे रटने में मैथ नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ा करो, समझा करो इसे। चलिए, इसको इसमें से घटाओगे तो घटाने के लिए आप ऐसे लिख लो बगल में 117 और 0.75 और उसके बाद फिर 97 फिर 1 घटा दो, 4 4 4 4 4 4 आया तो 2044 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आई है किसकी आई है, छोटे वृत्तखंड की। लेकिन वो क्वेश्चन में भी कह रहा है माइनर भी निकालिए और मेजर भी निकालिए, तो कह रहा है। तो जब आप मेजर निकालने चलते हो तो छोटा तो निकाल लिए माइनर, अब मेजर के लिए आपको पूरे वृत्त में से इसे घटाना पड़ेगा। मेजर के लिए आप समझ लो थोड़ा सा इधर, मेजर के लिए आप फिर से इसको देख लो। ये सर्कल आपका बना हुआ था, ये इसकी एरिया आपने निकाल ली थी। अब इस पूरे की एरिया आपसे पूछ रहा, पूरे की एरिया, तो इस पूरे में से इतना काट के निकाल दोगे तो एरिया आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान वही 3.14 और फिर से आर का मान 15 गुणे 15 गुणा कर डालो। 15 चौका 60, 15 एकम 15 छा 21, 15 या 45, 45 2 47, जहाँ गलत होगा बताना। 15 से 15 0 15 एकम 15, 15 7 105 और 1 106 और 15 चौका 60, 60 और 10 70, कितना आ गया टोटल एरिया, है ना। अरे ठीक है, उसके चक्कर ना रहो, सफाफा आता रहेगा। चलिए, हाँ, तो ये यहाँ तक आ गया एरिया। अब आपसे ये कह रहा माइनर सेगमेंट की, मेजर सेगमेंट की एरिया निकालनी है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इसकल टू बड़े वाले में से यानी A3 में से इसको घटा देना। ये A3 मान लो, ये A4 मान लो, मानते चलो कोई दिक्कत नहीं है। A3 में से A4 में से A3 को घटा देना। समझ में आया A4 A3 क्या है, सर्कल की एरिया। इस सेगमेंट की एरिया आप चाहो तो लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे हिंदी वाले, बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिख लोगे ना, बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिखोगे बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इतना निकाले हो 706.50 और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल इतना निकाले हो 44, ये समथिंग, है ना। अब इसको घटा दो, घटाना तो सबसे पहले तो ये जान लो कि आर दिया है 12 सेंटीमीटर, है ना। और उसके बाद आर के बाद और थीटा दिया है 120। अब 120 अंश का एंगल ये कैसे बनाएगा, ये अगर बना ले जाओ तो काम बन जाए। चलिए, 120 अंश का एंगल कैसे बनाएगा, लगभग ऐसे बनना चाहिए।
एस, ये 120 है, समझ में आया, 120 अंश है। ये आपका क्या है 12 है, ये आपका 12 है, ये भी आपका 12 होगा जी। अब इसकी त्रिज्या, इसकी एरिया तो आप सभी निकाल लोगे, इसकी एरिया आप सभी निकाल लोगे, यानी हम इसको यहाँ बना दें। अब कहोगे इतना तो हमें आता ही है, ये R12 और 120, इतना हम निकाल लोगे। एरिया ऑफ क्या सेक्टर θ/300 πr², निकाल लोगे ना। चलिए निकाल के बताइए, निकाल के बताइए। पाई का मान दिया इसमें क्या? निकालिए सभी लोग, इधर ना देखिए, निकालते रहिए। चीटिंग कर रहे हो क्या? मम्मी का समय इधर देख लिया तो आप देख सकते हो, गलती से ना देखना, क्योंकि यहाँ मम्मी की बात आती है। चलिए अब देख सकते हो, कसम कसम कैंसिल। गुणा करना है, गुणा कर दो, इसलिए कहें, देख सकते हो। 4 से इनका गुणा कर डालो, 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5 और 4 3 12। अब इनका इनसे गुणा कर देना है, तो 12 6 72 के 2, 12 5 60 और 7 67, 12 2 24 और 6 23, 12 कम 12 और 12 और 3 15। सही है ना? सही है तो बढ़िया है, नहीं सही है तो और बढ़िया है। ये आज क्या डांस कर रहा है? कितना समझ में आ रहा है सबके? चलें आगे। अब जो मेन है वो क्या है, यही तो इम्पोर्टेंट है। त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में ए बी बराबर दिया ओ ए बराबर ओ बी दिया है, और ये 12 सेंटीमीटर है, तो फिर इसकी एरिया कैसे निकलेगी? बस यही इम्पोर्टेंट। अगर आप एरिया बता ले जाओ तो काम बन जाएगा। तो इसकी एरिया के लिए हम इस पे आ जाते हैं, इस पे 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन हम यहाँ पर एरिया के हमने बताया था, अगर कोई 90 डिग्री मिल जाए तो आप बेस इंटू हाइट लगा दोगे। प्रॉब्लम ये है कि ना तो आपको ये पता है ना तो आपको ये पता, तो बेस इंटू हाइट लगा के क्या करोगे? ये भी तो है समस्या। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि ये देखो, ये और ये बराबर है ना, तो जब ये बराबर है तो इसके एंगल भी तो बराबर ही होंगे, डिवाइड, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। ये आइसोस्केल ट्रायंगल, और आइसोस्केल ट्रायंगल में आधा ये हो जाएगा और आधा ये हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि इससे आप x मान लो, और x को अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो है x की वैल्यू मिलेगी 30, तो यहाँ पर आप रख दोगे 30। तो चाहे यहाँ से आप ट्रायंगल AOD में देख लो, चाहे यहाँ से आप ट्रायंगल AOD में देख लो, दोनों में आंसर एक ही आएगा। करना क्या है, इतना निकालना है और इतना निकालना है ना। तो हम चलते हैं त्रिभुज AOB में, और AOB के बाद हम चलते हैं त्रिभुज AD और O में, है ना। त्रिभुज AOB में हमें जो एंगल मिलेगा OAD, वो मिलेगा कितना 30। इस वाले एंगल की बात करते हैं, इसे रहने दो, इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। ये तो आप निकाल सकते हो ना, कई बार आप निकाल लो, बगल में निकाल लेना, हमने थोड़ा शॉर्टकट लिख दिया है, बड़ा आप निकाल सकते हो। कि लिखें सारी लाइन? नो सर, अरे नहीं, जोड़ के और घटा के और समथिंग, इतना आप जानते हो, कई बार, एक बार, हजारों बार पढ़ चुके हो। तो हम पहुंच गए यहाँ पे इस वाले में, AOD में। इस वाले में हमने बताया था, इस वाले में क्यों? क्योंकि हमें बेस और हाइट चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए लगाते हैं, इसमें क्या लगा सकते हैं इसके लिए, कोई बताएगा? अगर हमें AD का मान चाहिए तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, साइन कास टैन। अगर हमें AD का मान चाहिए तो इसमें क्या लगा सकते हैं, साइन कास की टैन, कॉस। बिल्कुल, कास थीटा इक्वल टू होता है, यानी कास 30 इक्वल टू होता है आधार बटे हाइपोथेनस यानी OA। समझ में आया किसी के? देख रहे हो ना, आधार बटे कर्ण आया कि नहीं? ये कास थीटा के बराबर होता है। कास 30 का मान क्या होता है?
√3/2, प्रियांशी बोल रही है लेकिन धीरे धीरे। √3/2 AD का मान आपको चाहिए और OA का मान दिया है 12। 2 छक 12 कट जाएगा, 6 इधर गुणा होगा तो AD का मान कितना मिला 6√3। AD को यहीं लिख के छोड़, AD आ गया। ये उतार चुके हो? उतार। हमने इस त्रिभुज को यहाँ बना लिया थोड़ा सा, ये O है, ये A है, ये D है। हमने यहाँ 30 लिख दिया है, ये 12 है। अब समझ में आ रहा होगा ना, AD हमने निकाल लिया है 6√3। इतना समझ में आया। अब हम BD पे चलते हैं, OD पे। तो OD के लिए हम लिखेंगे sin 30 = OD अपान कितना OA, है ना। तो sin 30 का मान 1/2 और OD का मान आपको चाहिए और OA का मान दिया है 12। 2 छक 12 यानी OD बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB = 1/2 बेस मतलब ये AB, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बेस AB इंटू हाइट क्या हो जाएगी OD। एक चीज़ ये याद रखो, ये जो OD है, ये जो AD निकाले हो ना, यही BD के बराबर ये पढ़े हो द एल्टीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, पढ़े हो कि नहीं? 9th में पढ़ के आए हो। तो इनके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अगर आप AB लिखोगे तो आपका 2AD हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप AD की वैल्यू रख दोगे तो कुल मिला के 12√3 हो जाएगा। समझ में आया? तो हम AD का मान रखना चाह रहे हैं, यहाँ रख देंगे 12√3 और OD का मान कितना है 6 है। अब कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका 6 हो जाएगा, 36√3 हो जाएगा। √3 का मान रख दो चूँकि दिया है 3.1.73। पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, इक्वल टू मतलब ये सेक्टर की एरिया, यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस में इस त्रिभुज की एरिया, त्रिभुज AOB इसकी एरिया, है ना। क्या 10 मिनट पहले 8:45 पे चलो ठीक है, जाओ और 1-8 तारीख से देखते हैं, टाइम चेंज करना है, जाओ। हाँ, तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब हो जाएगा ये आपकी जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस में हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ रहे हो ना? बस मान रख दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी निकला था कुछ, कितना कोई बताएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अरे कितना है? एरिया ऑफ सेक्टर सर 50 0.15 माइनस में ये लिख दो, है ना। इन्हें लेस कर देना आपका, ठीक है। कहते हैं कि एक खेत है जो स्क्वायर के है, स्क्वायर की आकृति का है और उसकी चौड़ाई जो है यानी साइड जो है वो 15 मीटर दी हुई है। उसके एक कॉर्नर पे एक हॉर्स जो है 5 मीटर की रस्सी में बंधा हुआ है। अब ये जब बंधा हुआ है तो ये कहता है कि बताइए कि ये कितनी घास चरेगा। समझ में आया? ये पूछ रहा है कितनी घास ये चरेगा। तो घास चरेगा तो वो यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से, और कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक इसकी रस्सी टाइट ना हो जाए। तो जब टाइट हो जाएगी तो वो यहाँ तक की एरिया साफ कर डालेगा। इतनी एरिया की घास वह साफ कर चुका होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी है। इतनी दूरी कितनी हुई? और ये 5 मीटर दिया हुआ तो ये भी क्या हो जाएगी? 5 ही हो जाएगी। यानी इसकी रेडियस मिल गई। रेडियस कितनी मिली? 5 मीटर। और ये एंगल कितना है? ये एंगल अगर बता ले जाओ तो काम बन जाए। कौन सा? ये वाला एंगल, ये सर क्या बन रहा है? ये एक एंगल बन रहा, देख लो ना, ये वाला एंगल बन रहा है ना ये। Yes, 90। तो, हाँ 90। क्यों? क्योंकि सर वो अरे रेडियस की वैल्यू कुछ ऐसे है सर। कोई बता सकता है ये 90 क्यों बन रहा? सेंटर से जा रहा है। नहीं नहीं पता
हमने कहा कि ये खेत आपका स्क्वायर है, ये तो है ना, और स्क्वायर का प्रत्येक एंगल क्या होता है 90। तो जो हार्स यहाँ बंधा तो जाहिर सी बात है 90 बनेगा, तो 90 अंश के एंगल पे वो यहाँ चलता रहेगा, है ना। तो r बराबर 5 थीटा इक्वल टू 90। तो एरिया निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे, निकाल लो कि नहीं, तो एरिया निकाल लो। एरिया निकाल के हमें बता दो, आगे हम और बता रहे हैं, तो हम भी निकाल देते हैं। कितना है 15400। 25 का 100, 25 से कम 25, 10 35, 25 क्या 75, 370। हाँ गलत है चार सफाई का मान हम सब पूछना चार है। कम 4 4 चौक 16, 4 कम 4 3 7, 3 7, 4 9 36, 3 8 36 2 38, 4 6 24, 4 9 8 7 5। इतना जिसका है उसका सही। सर हम पाई का मान सर 22 के साथ रखते हाँ तो होशियार तो ये हो। हैं। सर आपसे पूछे तो आप कह दिए। चलिए ये हो गया। अब ये कहता है कि यदि रस्सी को 5 से बढ़ा के 10 कर दिया जाए, ध्यान दो, ये कहता है यदि रस्सी को 5 से बढ़ा के क्या कर दिया जाए 10, तो ये कहता है कितनी घास अगवा एक्स्ट्रा चलेगा। तो पहले 10 पे निकाल लो एरिया, और 10 वाली एरिया में से 5 वाली एरिया निकाल देना, घटा देना, तो ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे सेकंड में, इसे ये लिख चुके होगे, ये लिख चुके होंगे सब लोग। यहाँ पर लिखेंगे सेकंड नंबर डाल देंगे, वो पूरी लाइन लिख लेंगे जो उसमें लिखी हुई किताब में, सेकंड वाली लाइन लिख लेंगे पूरी किताब में, इतनी इंग्लिश का लिखे फालतू। तो ये थीटा इक्वल टू 90 रहेगा, r इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब एरिया जब आप निकालोगे, a1 है तो a2 निकाल दो, वही सेम थीटा अपान 360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा का मान वही 90/360 और पाई का मान 3.14 और r का मान 10 गुणे 10। ये 4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 सते 28, 3 31, 4 8 32, 2 34, 4 पंचे 20, लगभग इतना आएगा। गुणा कर डालोगे तो ये 7.8.5 आ जाएगा। मीटर स्क्वायर की एरिया यहाँ से यहाँ तक आई, और इतनी एरिया यहाँ तक आई, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग पार्ट की एरिया, एरिया ऑफ इंक्रीजिंग पार्ट या इंक्रीजिंग फील्ड, एरिया ऑफ इंक्रीजिंग पार्ट। यहाँ पर लिखेंगे बढ़ी हुई खेत की का क्षेत्रफल बराबर, बढ़े हुए खेत का क्षेत्रफल बराबर A1 में से A2 में से A1 को घटा दो, बड़े में से छोटा घटाना है, एरिया माइनस में कभी नहीं होती। तो ये हो जाएगा। उसके बाद उतना कहाँ आया था, 19 दशमलव क्या आया था 625। अब इसमें से इसको घटा लो, आंसर मिल जाएगा, है ना। चलिए 78.5000 19.625 घटाओ, 5 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 14 में से 6 गया 8 बचा, 18 में से 9 गया 9 बचा, 6 में से 1 गया 5 बचा। तो कुल मिला के हो जाएगा 59.875 मीटर स्क्वायर की एरिया हो जाएगी। समझ में आया प्रोसेस, है ना।